श्रीमद् भगवद गीता उपदेश श्रृंखला अध्याय 1 श्लोक 4। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। प्रिय संगत जी, आप सभी का सेवा गुरुजी चैनल की श्रीमद् भगवद गीता उपदेश श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक पर मनन करेंगे। यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन में सफलता, नेतृत्व, सावधानी और विवेक का भी महान संदेश देता है। चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, इस पांडव सेना में केवल अर्जुन और भीम ही नहीं हैं। यहाँ अनेक महान धनुर्धर, वीर और महारथी योद्धा उपस्थित हैं। इनमें सात्यकी, युयुद्धान, राजा विराट तथा महारथी द्रुपद भी हैं, जो युद्ध भूमि में किसी से कम नहीं हैं। आज का गीता उपदेश। संगत जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि दुर्योधन स्वयं अपनी सेना को अधिक विशाल और शक्तिशाली मानता था, तो फिर वह पांडव सेना की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है? इसका उत्तर उसके शब्दों में छिपा है। दुर्योधन जानता था कि युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए साहस, अनुभव, रणनीति और योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वह द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि सामने केवल अर्जुन और भीम नहीं खड़े हैं। उनके पीछे अनेक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने वर्षों तक युद्ध कला का अभ्यास किया है और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पित करने को तैयार हैं। विशेष रूप से वह राजा विराट और महारथी द्रुपद का नाम लेता है। राजा विराट वही हैं जिन्होंने अज्ञातवास के समय पांडवों को आश्रय दिया था। वे केवल राजा ही नहीं, एक साहसी योद्धा भी थे। उसी प्रकार द्रुपद कभी द्रोणाचार्य के घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन समय ने दोनों को विरोधी बना दिया। दुर्योधन जब द्रुपद का नाम लेता है, तो वह केवल एक योद्धा का परिचय नहीं देता, बल्कि द्रोणाचार्य को यह स्मरण भी कराता है कि उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी आज युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं। दुर्योधन मानो कह रहा हो, गुरुदेव, सामने खड़ा शत्रु साधारण नहीं है, इसलिए इस युद्ध को पूरी गंभीरता, सतर्कता और रणनीति के साथ लड़ना होगा। प्रिय संगत जी, आज हमारा कुरुक्षेत्र बदल गया है। आज युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि विचारों, चरित्र, प्रतिस्पर्धा, ज्ञान, तकनीक और निर्णयों का है। कई बार हम किसी समस्या को छोटा समझकर उसे टाल देते हैं। एक छोटी बीमारी समय पर उपचार न मिलने से बड़ी बन जाती है। एक छोटी आर्थिक गलती परिवार को संकट में डाल सकती है। एक छोटी गलत आदत पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। एक छोटी सी असावधानी जीवन भर का पछतावा बन सकती है। गीता हमें सिखाती है कि बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति का सही आकलन करे। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे सावधान रखती है। गीता उपदेश में जीवन के लिए 5 प्रेरणाएं का अनुभव प्राप्त होता है। पहली प्रेरणा, चुनौती को कभी छोटा मत समझिए। दूसरी प्रेरणा, सफलता केवल शक्ति से नहीं, सही रणनीति से मिलती है। तीसरी प्रेरणा, अनुभव, योग्य सहयोगी और अच्छा नेतृत्व सबसे बड़ी संपत्ति है। चौथी प्रेरणा, अहंकार निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। पांचवीं प्रेरणा, धर्म, सत्य और कर्तव्य के साथ चलने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और विजय दोनों प्राप्त करता है। संगत जी के लिए संदेश। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को कभी हल्के में मत लीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो बाजार और समय के परिवर्तन को समझिए। यदि आप परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं तो हर छोटे विषय पर भी धैर्य और विवेक से निर्णय लीजिए। यदि आप समाज सेवा में हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान कीजिए। और यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु समझकर उनसे सावधान रहिए। यही इस श्लोक का वास्तविक संदेश है। संगत जी, आइए हम संकल्प लें कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को कभी हल्के में नहीं लेंगे। विवेक, धैर्य, परिश्रम और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लग रहे हैं तो सेवा गुरुजी चैनल से अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि गीता का प्रत्येक श्लोक आपके जीवन को नई दिशा, नई प्रेरणा और नई चेतना प्रदान करता रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।